तो चलिए आज से हम देखने के लिए जा रहे हैं अगला टॉपिक, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री देख लेंगे। इंडिया का जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और उसका क्वेश्चन लगाएंगे। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। तो इसमें क्या है, 1857 में विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को मनाया जाता है। तो वीर कुंवर सिंह जयंती जो है वो बिहार में मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह जो था बिहार से मतलब बिहार के थे। तो वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन जगदीशपुर बिहार के थी इन जगदीशपुर बिहार इन ऑर्डर टू recognize the achievement of Kunwar Singh during the Indian Revolution of 1857. नेक्स्ट क्वेश्चन 328 क्वेश्चन था, अब ये 328। उसके बाद आ जाइए, इसी में था। उसके बाद आ जाइए ये 329। भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो भारत में सिपाही विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से हुआ था। सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मतलब कहाँ से, तो मेरठ से हुआ था। सिपाही विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल, तो 1857 में जो हमारा मतलब विद्रोह हुआ था उस टाइम लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड डलहौजी था जो था वो 1848 से 1856 तक था, और 1856 में मतलब चेंज हो गया था। तो उसके बाद आ गया लॉर्ड कैनिंग आ गया था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश प्रांत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश प्रांत का पहला वायसराय, तो वायसराय जो नियुक्त किया गया था तो लॉर्ड कैनिंग को ही नियुक्त किया गया था। सबसे पहले मतलब इस जो लॉर्ड कैनिंग को ही क्या नियुक्त किया गया था, तो भारत का वायसराय। और 1857-58 से ही स्टार्ट हो गया था कंपनी रूल, क्राउन का रूल चलने। उससे पहले कंपनी का रूल चल रहा था, उसके बाद 1857-58 से क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया, जो 1947 तक मतलब चला, जिसमें भारत का डेवलपमेंट हुआ, कितना कुछ हुआ। तो फिर इस टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी पड़ा था कहाँ? बैरकपुर में, बिहार में। 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? ये क्वेश्चन कुंवर सिंह, इससे पहले भी कुंवर सिंह पढ़ चुके हैं। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो जगदीशपुर से थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? तो कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? तो इस क्वेश्चन को देखिए आंसर। इसमें क्या था कि भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। इसमें पूछा क्या नहीं किया गया? ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना की संख्या बढ़ाई गई। द राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश एम्पायर। द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया बिकेम द, भारत का नया गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। तो इसमें द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर आज वाज इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी। 1857 में क्या हुआ था कि ये नहीं हुआ था,
उस टाइम में जब 1857 के बाद क्या हुआ था कि मतलब ये नहीं बढ़ाया गया था, इंडियन सोल्जर वाज नॉट इंक्रीज किया गया था। The Indian Army was carefully recognized after 1858. Some changes were made necessary by the transfer of power to the crown. वही बोल रहे थे कि पावर जो चला गया था उसके महारानी के हैंड में चला गया था, क्राउन के हैंड में, टू डोमिनेट ऑफ द आर्मी बाय इट्स यूरोपियन ब्रांच वाज केयरफुली ग्रांटी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो कुंवर सिंह था ही बिहार का रिप्रेजेंटेटिव, बेगम हजरत महल भी था, और फिर यहाँ भगत सिंह नहीं था। 1857 में भगत सिंह नहीं था। मंगल पांडे भी था जिसको फांसी का सजा दिया गया था बैरकपुर में। बिहार दिवस को राज्यभर में खाली स्थान के दिन मनाया जाता है जब वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर किया गया था। तो बिहार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आइए देखते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया था? फैजाबाद में नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह कहाँ से था? बिहार से था। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से था? बेगम हजरत महल मतलब उत्तर प्रदेश से था। खान बहादुर था। तो मौलवी अहमदुल्ला था। फैजाबाद से कौन था? फैजाबाद से मौलवी महमुल्ला था। निम्न में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वाइसरॉय नियुक्त किया गया था? तो वाइसरॉय जो नियुक्त किया गया था वो लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। ये इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और अभी भी आया है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान पहला बार जो सिख युद्ध हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। सबसे पहले जान लेते हैं वो लड़ाई कब हुआ था, वार कब हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार वाज फाइट बिटवीन द सिख एम्पायर एंड इन ईस्ट इंडिया कंपनी बिटवीन 1845 एंड 1846। इट रिजल्टेड इन पार्शियल हुआ था। तो इसका कब हुआ था ये लड़ाई? 1845 में हुआ था। पहला एंग्लो सिख वार कब हुआ था? एंग्लो सिख वार जो हुआ था वो सबसे पहले हुआ था 1845 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गया था? तो 1857 में कहा गया है कि 1857 का जो क्रांति था उसका एक और कारण था कि उस टाइम विधवा पुनर्विवाह जो है वो पेश किया गया था। तो वही इसी के लिए क्या किया गया था, और यह जो है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और उस टाइम जो था लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा इसका। ब्रिटिश भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंड बन गई थी? तो ये कौन था? विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक was the governor general of British India when sati प्रथा became illegal and punishable. विलियम बेंटिक along with राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अगेंस्ट में थे
और उसी टाइम में मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने और इसको ख़त्म कर दिया था 1829 ईस्वी में। क्या ख़त्म कर दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह कर सकता है। निम्नलिखित में से किस शहर के वाइसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरण करे? तो उस टाइम में कौन सा वाइसराय था? तो उस टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन लिनलिथगो लॉर्ड लिनलिथगो था। तो हमको ये याद रखना होगा, इसमें गवर्नर का रखना होगा कि कब कौन गवर्नर कब से कब तक मतलब ये किया है। तो इसमें गवर्नर के बारे में दिया गया है। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में ही अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? तो 1943 में ही डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ सप्लाई टू रूरल बंगाली टू बिलीव दैट टू बिलीव चलिए आइए, निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया था? 1882 में हंटर आयोग, 1882 में कौन था मतलब ये गवर्नर? तो 1882 में लॉर्ड रिपन था। 1882 में था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, सती प्रथा को इससे पहले भी कर चुके हैं कि गवर्नर जनरल काल में समाप्त कर दिया गया था। तो ये हम इससे पहले भी कर चुके हैं। और वही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो सती प्रथा को एबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। सती प्रथा वाज और राजा राम मोहन राय दोनों आदमी मिल करके सती प्रथा ख़त्म किया था। और कब ख़त्म किया था? तो 1829 में। तो सती प्रथा पहले था क्या कि मतलब अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी वाइफ को जिंदा मतलब वहाँ जलाने के लिए जहाँ ले जाता था तो वहाँ उसकी वाइफ जो होती थी उसको जिंदा उस डेड बॉडी के साथ जलना होता था, उसको आदमी जला देता था। तो यही था पहले सती प्रथा, जो कि ख़त्म कर दिया गया है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और फिर ये राजा राम मोहन राय के हेल्प से। और उस टाइम में नियम बन गया कि सती प्रथा जो है अपराध है, जिसमें पनिशमेंट हो सकता है अगर सती प्रथा का कोई ये किया तो। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के लिए संवैधानिक सुधार का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के सात संसद सदस्यों का एक समूह होता है। तो ये जो था ये क्या था? तो आइए देखते हैं। साइमन कमीशन था। देखिए साइमन कमीशन क्या था? द साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर। साइमन कमीशन में 7 मेंबर था ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, जो कहाँ से था? यूके से था। अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर ब्रिटिश इंडिया। द कमीशन अराइव इन ब्रिटिश इंडिया in 1928 to study constitutional reform in British largest and most important possession। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? एक्सपोर्ट सरप्लस, आयात अधिशोध। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में खाली स्थान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया था। रोलेट एक्ट जो आया था 1919 को आया था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट आया था। एज अ रिएक्शन ऑफ रोलेट एक्ट 6 अप्रैल 1990 वाज ओरिजिनेटेड एज नेशनल ह्यूमिलेशन डे। दिस एक्ट, रोलेट एक्ट जो था, यही में कोई भी मतलब ये नहीं था प्रावधान, उसमें डायरेक्ट पकड़ के जेल में बंद करके
सजा का ये प्रावधान था। इफेक्टिवली ऑथोराइज टू गवर्नमेंट इज इम्प्रिजन एनी पर्सन, कोई भी आदमी को इम्प्रिजन करके एनी पर्सन सस्पेक्टेड, जिस पे सस्पेक्ट है ऑफ टेररिज्म लिविंग इन ब्रिटिश इंडिया फॉर अप टू ईयर्स विदाउट अ ट्रायल, बिना ट्रायल का उसको जेल में बंद कर सकता है था 2 साल का। एंड गेव द इम्पोरल अथॉरिटी पावर टू डील विथ ऑल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और उस टाइम में जो भी मतलब क्रांतिकारी थे उनको मतलब जेल भेजने के प्रावधान के लिए ये ऐसा एक्ट, रोलेट एक्ट बन के आया था, जो क्या था, यही जो था ये इसी को कहा गया था अंधा कानून, जो 1919 6 अप्रैल 1919 को आया था। नेक्स्ट है रॉयल ट्रीजर एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? तो 1876 में कौन था? तो यहाँ बेंजामिक डिसरायली था। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया? तो 1858 में क्या था? 1858 में सौंप दिया गया था, विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुआ था। पूर्ण जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, और जनगणना सबसे पहला जनगणना 1873 में हुआ था, लेकिन पूर्ण जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 1881 सिंस द सेंसस हैव बीन अंडरटेकन इंटरप्टेड वंस एवरी 10 ईयर, सभी 10 साल पे जनगणना का प्रावधान था। सबसे पहला जनगणना पूर्ण जनगणना 1881 में दिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेज ने भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली, तो जब लॉर्ड जॉर्ज पंचम आया था तो उसी टाइम कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का भी क्या हुआ था, उद्घाटन जो हुआ था 1911 में हुआ था, जो गेटवे ऑफ इंडिया का है मुंबई में है। भारत एक पाकिस्तान में अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया था। भारत को भारत एवं पाकिस्तान में अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस अधिनियम बन के आया था, जिसके तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए आयोग बनाया गया था। जालियांवाला बाग संहार जो हुआ था उसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का ये हुआ था, घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को ही इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट 1919 आल्सो नोन एज द ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश ताज के पास हस्तांतरित कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज के पास हस्तांतरित कर दिया?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में स्वराज एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी? रैयतवाड़ी प्रणाली जो था वो साउथ इंडिया में था, दक्षिणी भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली चल रहा था। रैयतवाड़ी सिस्टम वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल मेथड ऑफ रिवेन्यू। रैयतवाड़ी जो सिस्टम था उसमें 3 टाइप से राजस्व वसूला जाता था, जिसमें रेवेन्यू 3 टाइप से वसूला जाता था। इट वाज प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ साउथर्न इंडिया, बीइंग द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। हड़प्पा नीति किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो लॉर्ड डलहौजी हड़प्पा नीति चलाया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी। सर जॉन साइमन 1928 में जो आया था साइमन कमीशन, वो सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार थे? जनरल डायर जो था वही जिम्मेदार था। वही जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब अमृतसर में करवाया गया था, जो 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो रोलेट एक्ट आया था, जो 1919 में आया था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट आया था। किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वोपरि की नीति अपनाई थी? सर्वोपरि जो होता है मतलब हड़प की नीति होता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम, लॉर्ड हेस्टिंग जो था, अंडर व्हिच गवर्नर जनरल डिड ब्रिटिश एडॉप्ट पॉलिसी ऑफ परमानेंसी? तो क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग वाज ऑन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड हेस्टिंग का ये भी याद रखिए वो कब था? 1813 में। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग अ न्यू पॉलिसी ऑफ was introduced in India. Under this policy, the company claimed that its authority was paramount और supreme। कहता था बहुत अच्छा है एंड सुप्रीम मतलब सबसे अच्छा है। Hence, its power was greater than that of Indian state। 1883 में खाली स्थान द्वारा पेश किया गया इलवर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था, लॉर्ड रिपन का था। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता स्थानांतरित किया था, तो कौन था? 1858 के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 जो था उसी के रेफरेंस लेकर के क्राउन के हैंड में सत्ता दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का मंत्री नहीं था? कैबिनेट मिशन जो तैयार किया गया था उसमें लॉर्ड वेली नहीं था। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
क्लेमेंट एटली था। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? लॉर्ड वेलेज़ली। 1857 में युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी प्लासी के बाद। प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1857 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के दौरान हुई थी, तो उस टाइम जो हुआ था उस टाइम स्वदेशी का एंटी बंगाल पैटिशन के कारण हुआ था। एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में क्या था? विभाजन का बात चला। लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में किस घटना से है? लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, जिसमें बंगाल को दो भाग में बांटा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष सत्ता में आया था? तो 1858 में हो गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो 1858 में दिया गया था। पहले गवर्नर जनरल था, फिर वायसराय। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था? बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन दिया गया था 1905 में। Which of the following events is not occur 1919? जालियांवाला बाग त्रासदी वाली जगह ये हुआ, जालियांवाला बाग हुआ था, ये भी आया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम घोषणा भी हुआ था। बंगाल विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। रूलेट एक्ट आया था, अंधा कानून जिसे कहा जाता है। किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन उन्होंने जालियांवाला नरसंहार के बाद लौटा दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो जालियांवाला ट्रेजेडी के बाद हटा दिया गया। अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रचा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ही रचा था। गांधी एरा में आ जाते हैं। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए, नमक कर को हटाना, कानून रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति था, खादी उत्पाद पर कर की निकासी होना चाहिए था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। तो इसमें जो था, इसमें क्या नहीं था? आंदोलनकारों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संविधान अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए था। इसमें पूछ रहा है कि शर्त नहीं था। तो आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को, तो मतलब उसको वापस लेने के लिए बोला ही गया था, ये नहीं था उस टाइम। सी विथड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, उस टाइम में खादी प्रोडक्शन पर टैक्स की बात नहीं हुई थी, बाकी सब बात हुआ था जो भी दिया गया था। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 में किया गया था।
1894 में किया गया था। महात्मा गांधी formed the Natal Indian Congress in year 1894. The Natal Indian Congress (NIC) was an origin the aimed of fight discrimination against Indians in South Africa. It was founded by Mahatma Gandhi in 1894. इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम बुक द कलेक्शन ऑफ महात्मा गांधी स्पीचेज एंड नोट्स। महात्मा गांधी की माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई महात्मा जी की मतलब माता जी का नाम था। निम्नलिखित में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? द ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन जो कहा जाता है किसको कहा? दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।